परिवारवाद के खिलाफ। लेकिन आपके आशीर्वाद से अगर मेरा परिवार कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरा कोई परिवार है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मेरा कोई परिवार है तो वो लाखों लोग हैं जिनका आशीर्वाद आपके माध्यम से हमारे लोगों को मिलता रहता है। और मैं यहां पर आपके उस आशीर्वाद के साथ खड़ा हूं और छपरा के आशीर्वाद के साथ खड़ा हूं। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। मेरी मां यहां चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। मेरे पिताजी यहां चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई यहां चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरा चुनाव प्रचार आपका सैनिक, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक कार्यकर्ता परिवार के रूप मुझे समर्थन दे रहा है और उसी परिवार को लेकर के मैं आपके बीच में आया। मेरा परिवार है। मेरा परिवार मेरा राष्ट्र मित्र है। मेरा परिवार वो संकल्प और त्यागी दोस्त है। मैं आपके बीच में आया हूं। महोदय, आज आपने भगवान राम को भी शरण दिया, भगवान राम को अपने घर बैठाया। आज देश में भगवान का भी किसी को आशीर्वाद प्राप्त है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश में उन तमाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ताओं को और उन नागरिकों को जिन्होंने भगवान राम को अयोध्या अपने घर पर पहुंचा दिया। महाराज, एक गिनीज बुक ऑफ अंतिम बिंदु है महाराज, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है छपरा में। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड छपरा का जो माननीय प्रधानमंत्री जी बनने वाला है, एक तरफ आपने पिछले चुनाव के पहले 3 करोड़ लोगों, 10 लाख लोगों को छपरा में गैस का कनेक्शन दिया था और इस बार आप 3.5 लाख घरों में भारत का पहला जिला होगा जहां गांव-गांव तक रसोई गैस पहुंचने वाला। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। लेकिन दूसरा एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि एक ही परिवार से लड़ने वाला सांसद जो एक मुख्यमंत्री से लड़े, उनकी पत्नी से लड़े, उनके बेटे से लड़े, उनकी बेटी से लड़े, वो अपने आप में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि राजीव प्रताप रूडी आपके आशीर्वाद से यहां उस चुनौती को स्वीकार करता है। और मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जब हम छपरा जीतते हैं तो बिहार के 40 सीट जीतते हैं और जब हम 40 सीट बिहार में जीतते हैं तो 400 सीट इस बार देश में हम जीतेंगे आपके नेतृत्व में। आपका नमन, छपरा की धरती पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम सब जिनके इंतजार में 4 घंटे से 44 डिग्री तापमान में भी हम लोग ललायित है, वैसे नए भारत के नए शिल्पकार, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करता हूं कि हमें हम सबको बड़े ही विनम्र भाव से आग्रह करता हूं कि हमें और सारण वासियों को संबोधित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा आमी माता आप बाबा हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम नमन करतानी। मैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर की इस भूमि को नमन करता हूं। सारण का ये स्नेह मेरे सर आंखों पर है। आज आपका उत्साह 7वें आसमान पर है। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपका कर्जदार हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। हमारे साथियों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो पंडाल बनाया है, ये व्यवस्था बहुत छोटी पड़ गई और मैं देख रहा हूं इससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, जिनको ये असुविधा हुई, इसके लिए मैं उनकी क्षमा मांगता हूं।
लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कि मैं उनकी ये तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद और आपकी ये तपस्या, मैं इस क्षेत्र का विकास करके आपकी इस तपस्या को जरूर लौटाऊंगा। साथियों, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत की साख और धाक, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है, आप मुझे बताइए ये साख और धाक है कि नहीं है? सबके सब जरा जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। साख और धाक है कि नहीं है? दुनिया भर में है कि नहीं है? भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है, और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। भाई और बहनों, आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है, और सेवक भी मामूली नहीं है, ये 24/7 ऐसा सेवक है। और मैं तो कहता हूं, आपके सपने ही मेरा संकल्प है, और इसके लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी का गारंटी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। उतनी ही ईमानदारी से मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए। 10 वर्षों में हमने
देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है, उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? ये जनता को बुड़बक समझ है। ये जनता को बुड़बक समझ है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे और बिना शर्म कहते थे, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है क्या? ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। साथियों, ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। ये मोदी है जिसने गारंटी दी और आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन पहुंच रहा है। ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि मैं जिसके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में जिंदगी गुजारता है, जो गर्मी में, बारिश में, ठंड में परेशानी से जीता है, मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए मोदी ने तय किया, मैं गरीबों के लिए पक्के घर बनाऊंगा। 4 करोड़ पक्के घर बना के गरीबों को दे दिए। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, अभी आप ये राजीव रूडी के लिए गांव-गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना न पड़े, बहनों को चूल्हे के धुएं में सांस न लेनी पड़े। जीवन की ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी जरूरतें, इनकी चिंता मोदी ने की। और ये मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया था,
इसलिए मैंने किसी का टीवी वीडियो मंगवा के नहीं देखा था। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मेरे हर काम में, मेरी हर योजना में मेरा देशवासी उसके मध्य में होता है, क्योंकि मैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हमारे बिहार जैसे राज्यों को हुआ। आज बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 1.25 करोड़ शौचालय बिहार की बहनों के लिए बने हैं। बिहार में 40 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। और मोदी इतने पर ही नहीं रुका है। मोदी ने तय किया है अगले 5 वर्षों में हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाएंगे। मोदी को एहसास है कि हमारे युवाओं को अपने माता पिता के इलाज की चिंता रहती है। आजकल हर परिवार में पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, बुजुर्ग होते ही होते, हर परिवार में होते। और 70 साल के बाद कोई न कोई बीमारी भी होती है। सब मेरे जैसे थोड़े होते हैं। और मुझे तो परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, इसलिए वही मुझे तो संभाल लेता है। लेकिन आपके परिवार में तो कोई न कोई बीमारी होती है, और उसके कारण जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर डबल चिंता रहती है कि मां बाप की सेवा करें, उनकी बीमारी में इलाज करें, कि बच्चों की पढ़ाई का चिंता करें, बच्चों के सपने पूरा करें, क्या करें, ये उसकी चिंता होती है। और इसलिए मैंने तय किया है अब आप अपने माता पिता की, दादा दादी की, चाचा चाची की, नाना नानी की, जो 70 साल से ऊपर के हैं, बीमारी में उनकी इलाज की चिंता मत कीजिए। दिल्ली में उनका बेटा बैठा है, अब उनके इलाज की चिंताएं मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के इलाज को मुफ्त करने की हमने व्यवस्था सोची है। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए ना, तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे, शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं,
राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है। ये लोग, भाई मेरी आवाज आपके जैसी मजबूत आवाज नहीं है मेरी। अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं बोलूं। इतने प्यारे नौजवान हो आप, इतने उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन आपकी जो आवाज है ना उसको संभाल के रखना, कभी काम आएगी बहुत। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानुबहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मैंने सुना था कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि थोड़ा पैसा निकाल करके हम ट्यूबवेल करें और पानी निकाल करके खेती अच्छी करें। तो उन्होंने पानी की जानकारी वालों को बुलाया। तो उन्होंने कहा, देखिए भाई 100 मीटर नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा और आपके 10 खेतों में पानी से खेती हो सकती है। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर 100 मीटर नीचे जाते हैं तो अपना तो काम हो जाएगा। तो इन 10 लोगों ने कहा कि ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे खेत में गड्ढा करो। दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे गड्ढा करो। तीसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहां करो। तो 10 लोगों ने कहा देखिए 100 मीटर तो हो गया। अब मुझे बताइए, ये 10 खेत में 10-10 मीटर के गड्ढे करेंगे तो पानी निकलेगा क्या? भाई एक जगह पे 100 मीटर निकल जाओगे तब पानी आएगा। ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री हमारा सर फोड़ेंगे, क्या करेंगे? साथियों, अपना वजूद बचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस तुष्टीकरण की जीत पर अड़े है। अब आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने का ऐलान कर दिया है। आपसे आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस को भी चुनौती दी थी। मैंने कहा था कांग्रेस लिख करके दे तो वो देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों में नहीं बांटेंगे, वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लगाएंगे। आज 3 हफ्ता हो गया, कांग्रेस और उनके साथियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। आरजेडी वाले भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वादों इरादों को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आज बिहार के हर पिछड़े, हर दलित, हर आदिवासी को गारंटी देता हूं, ये जंगलराज वाले, ये कांग्रेस वाले कोशिश कर लें, मोदी दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा।
और आप याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस को मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन उन समाजों में भी गरीब लोग हैं। राजपूत समाज में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण समाज में भी है, बनिया समाज में भी है। और इसलिए मैंने कहा कि समाज के जो अन्य वर्ग है, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं 10% आरक्षण करूंगा। और आप देखिए, 10% आरक्षण किया, किसी का लूट करके नहीं किया, किसी को गाली गलौज करके नहीं किया, सबको साथ लेकर के किया और पूरी संसद को साथ लेकर के मैंने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया और देश में कोई तनाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आराम से काम चल रहा है। लेकिन ये मुसलमानों को देख करके आग लगाना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की गुलाम है। आप भी देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, वो आपकी संपत्ति का एक्सरे करवाएंगे। बताइए, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके खेत कहां है, कितनी जमीन है, घर में सोना है, चांदी है, मंगलसूत्र है, क्या क्या है आपके पास, ये सारा एक्सरे करवाएंगे। आपकी जो कमाई है, घर जमीन है, कांग्रेस कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा अगर होगा तो ले लेंगे, छीन लेंगे और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसको बांट देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। यही नहीं, ये आपकी जीवन भर की पूंजी भी हड़पना चाहते। कांग्रेस कह रही है आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के हर मां बाप, गरीब से गरीब भी, तकलीफ झेल करके भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ जमा करता है। उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं, जो भी हो, घर दूं, खेत दूं, कुछ न कुछ दे करके जाऊं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। मतलब आपके माता पिता की जो संपत्ति है, उनकी मेहनत की संपत्ति है, वो अब आपको नहीं मिलेगी। आधे से अधिक ये विरासत कर लगा करके छीन लेने वाले हैं। मोदी इसके सामने दीवार बन के खड़ा है, मोदी ये नहीं करने देगा। आप मुझे बताइए, क्या ये विरासत कर देने के लिए कोई तैयार है क्या? आप दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, हम ये लूट होने नहीं देंगे। साथियों, देश विरोधी और बिहार विरोधी ताकतों को जवाब आपका वोट देगा। मेरा अनुरोध है, 20 मई को सारण से राजीव प्रताप रूडी जी के पक्ष में बड़ी संख्या में कमल बटा करके उनको विजयी बनाइए। और जब आप राजीव प्रताप रूडी को वोट देंगे ना, तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। ये मोदी के खाते में जाएगा। और राजीव प्रताप रूडी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है। आप उनको कभी भी देखिए, वो हमेशा मुस्कुराते हैं। तो आपको ऐसा सांसद तो हर पल आपके साथ रहे, आपके सुख दुख का साथी रहे, ऐसा सांसद मुझे भी मजबूती देगा। तो आप और राजीव का मतलब ही कमल होता है भाई। और इसलिए कमल पे बटन दबाइए, राजीव को भेजिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। पहले मतदान फिर जलपान,
पहले मतदान फिर जलपान। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा काम करेंगे भाई। क्या कमाल है यार, राजीव के लिए तो सब करते हैं, हाँ मेरे लिए कोई बोलता ही नहीं है। मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे। एक काम करना, यहां से ज्यादा परिवारों को मिलना, जाकर के ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना और कहना कि मोदी जी छपरा आए थे और मोदी जी ने आप सबको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Your dream